हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। देखिए, ये आपका एक प्रश्न दिया गया है। यह प्रश्न आपका सांख्यिकी से है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। जैसे यहाँ दिया गया वायु वर्षों में, कितने वर्षों में है। देखिए 5 वर्षों से लेकर के 15 वर्षों के बीच में 6 रोगी हैं। 15 वर्षों से लेकर के 25 वर्षों के बीच में 11 रोगी हैं, मतलब मरीज। और आपका 25 से 35 के बीच में आपका 21 मरीज हैं। और 35 से 45 में 23 मरीज हैं। और 45 से 55 में आपका 14 मरीज है। और 55 से 65 में आपका 5 मरीज है। बिल्कुल सही। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए। इसमें बोला कि उपर्युक्त आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें केवल बहुलक ही ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, ऐसा प्रश्न पेपर में बहुत आता है, वो भी 6-6 नंबरों में। तो देखिएगा इसका हम लोग बहुलक कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। देखिएगा, ये आपका बहुलक निकालने का सूत्र होता है। देखिए, लिखा गया कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है ना। तो ये बात समझ लीजिए आपको कि यह सूत्र में F1, F0, F2 और H ये सब क्या है, यहां देखिए लिखा गया है। L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F0 क्या है, बहुलक वर्ग की ठीक बाद आने वाला बारंबारता है। F0 का है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले बारंबारता है। और आपका H क्या है, बहुलक वर्ग की माप है। चलिए इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इसमें यहां देखेंगे कि सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा इसका रोगियों की संख्या किसमें दिया गया है, कि बारंबारता इसको बोलते हैं। सबसे अधिक किसमें है, तो ये दिया गया आपका 23 नंबर में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे अधिक किसमें है जी, आपका ये 23 में है। तो इसको आपको पकड़ लेना है। ठीक है ना, इसको पकड़ लेना है और इसको आपको बनाना है यहाँ पे F1। क्या करना है, इसको बनाना है आपका F1। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपका, इसको F1 मानना है। जस्ट इसके बाद वाले को इसको मानना है आपको F2। क्या मानना है, इसको F2 मानना है। बिल्कुल सही। और जस्ट इसके पहले वाले को मानना है आपको F0। क्या मानना है आपको, F0, यानी 21 को आपको F0 मानना है। तो यहां से आपका F0, F1 और F2 आ गया। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो सबसे अधिक जिसकी बारंबारता यानी कि रोगियों की संख्या सबसे अधिक इसमें है, तो आपको इसके ऊपर वाले को पकड़ लेना है। और इसको जो सबसे ये कम वाला है 35, इसको हम L लिखेंगे। तो यहां लिखते हैं, तो आपका L इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 35। L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। यहाँ पे हम लोग F1 लिख लेंगे। F1 इक्वल टू कितना है आपका, 23 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे F0 कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे F0 कितना दिया गया आपका, F0 दिया गया 21 यानी कि 21। और F2 दिया गया कितना, तो यहाँ पे F2 इक्वल टू आपका दिया गया कितना, 14। ये हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे। हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें हमको L निकल गया है। अब ये जो यहाँ से वर्ग माप है 35 से 45 से इनके बीच का जो अंतर होता है वही H होता है। तो H का मान कितना हो जाएगा आपका, तो 35 और 10 आपका 45, यानी कि आपका H का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे क्या, सूत्र। चलिए हम सूत्र को लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे बहुलक बराबर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बहुलक, बहुलक बराबर। बहुलक बराबर क्या होता है आपका, L प्लस, क्या होता है, L प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे F1 माइनस F0 और बट्टे में आपका 2F1 माइनस F0 माइनस F2। और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और इनटू में क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब इसका हम लोग मान भरेंगे। चलिए मान भरते हैं। तो आपका यहाँ पे L का मान, तो L का मान हम लोग 35 लिखे हैं, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। प्लस आपका देखिए यहाँ पे F1, F1 कितना है जी आपका, तो यहाँ पे आपका F1 है 23, तो यहाँ पे हम लोग 23 भर देंगे। माइनस F0 कितना है जी, 21 है, तो यहाँ पे 21 भर देंगे। और बट्टे में आपका 2 इंटू F1 क्या है आपका 23 है,
23 भर देंगे, माइनस F0 21 है, यहाँ 21 भर देंगे, माइनस F2 कितना है 14 है, तो हम लोग यहाँ पे 14 भर देंगे, बिल्कुल सही। और इनटू में H का मान कितना है 10 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या भर देंगे, यहाँ पे हम लोग 10 भर देंगे, बिल्कुल सही। इतना हो गया। अब जब हम आगे हल करेंगे तो ये तो आपका 35 है रहेगा, और प्लस यहाँ देखिए 23 में से जाएगा आपका 21, तो 2 बचेगा ऊपर, और नीचे में क्या बचेगा, देखिए 23 दूना आपका हो जाएगा यहाँ पे 46, और माइनस देखिए -21 और -14 ये दोनों जुट जाएगा, देखिए 4 1 आपका 5 आएगा, और 2 और 1 आपका कितना आएगा 3 आएगा, ये आपका ब्रैकेट में रहेगा, और इनटू में आपका ये 10 है, बिल्कुल सही। इतना हो गया। आगे इसको जो हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 35 प्लस, ये तो ऊपर 2 रहेगा और नीचे कितना आएगा, इसमें से घटेगा, देखिए यहाँ है 46 में से घटेगा आपका 35, तो नीचे कितना आएगा आपका हो जाएगा 11, कितना जाएगा 11, और गुणे के रूप में कितना आपका है यहाँ पे है 10, बिल्कुल सही। अब जब इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 35 प्लस ये गुणा हो जाएगा तो 20 बटे में 11, और इसका बट्टा 1 मान लेंगे। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 11 ही आएगा, कितना आएगा 11, और 11 से गुणा करेंगे 35 में, तो 11 25 55 का 5 हासिल का 5, और 11 33 और 5 आपका हो जाएगा यहाँ पे 38, और प्लस ये आपका 20, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 405, और बट्टे में 11, जब 11 से भाग करेंगे तो कितना होगा 11 तिहाई आपका 33, 0 11 वट्ठे आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका 11 वट्ठे, तो 11 25 35 यहाँ 6 आएगा, 11 छके 66, और फिर 11 वट्ठे 88, यानी कि आपका 36.8 ये आपका आ जाएगा क्या बहुलक, आ जाएगा बहुलक। तो लिखेंगे यहाँ पे आगे आंसर में कि बहुलक बराबर आपका 36.8, और लिख देंगे क्या, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग बहुलक ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर से ये ऐसा प्रश्न एक जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेगा, तो ऐसा प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आइए देखते हैं एक और प्रश्न इसी चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए ऐसा एक प्रश्न पेपर में आता है, जैसे लिखा गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये 6 नंबर में प्रश्न पूछा गया कई बार। जैसे देखिए यहाँ पे x दिया गया है, ये x यहाँ और y है, इसी x का और y का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपका वर्ग अंतराल दिया गया है, ये आपका बारंबारता दिया गया है, तो कैसे अब हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे, और यहाँ माध्यक दिया गया है। देखिए जब माध्यक दिया गया है ना, तो सबसे पहले हमको माध्यक का सूत्र से इसको हम लोग हल करेंगे। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे हल में, देखिए क्या दिया गया है, लिखेंगे दिया है माध्यक दिया गया है, माध्यक बराबर कितना दिया है 525 ये दिया गया है, और एक और चीज दिया गया आपका बारंबारताओं का योग, बारंबारता का योग लिख देंगे, बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग, इसको हम लोग n से दिखाते हैं, n इक्वल टू आपका कितना दिया गया है 100 दिया गया है। ये दो चीज हमको दिया गया, चलिए तो लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए, जब माध्यक दिया गया है ना, तो माध्यक से ही हम लोग इसको हल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले माध्यक या माध्यिका दोनों बराबर होता है, इसका सूत्र क्या होता है देखिएगा, ये आपका माध्यक या माध्यिका का सूत्र है, दिया गया माध्यक बराबर L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बटे में f इंटू एच। आगे लिखा गया है L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या, वही जो बारंबारताओं का योग बोला है, संख्या बोला है, वही क्या प्रेक्षणों की संख्या है। CF क्या है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है, और F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, H क्या है, वर्ग माप। चलिए इसको हम निकालते हैं सबसे पहले, यहाँ पे देखिए
सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हम लोग देखिए सबसे पहले हमको संचयी बारंबारता इसमें लिखना होगा। तो ये आपका वर्ग अंतराल है, ये आपका बारंबारता है, हमको संचयी बारंबारता लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये 2 दिया गया, इस 2 को आपको यहाँ पे लिख देना है। बिल्कुल राइट, 2 लिख देंगे। अब 2 को जोड़ना है 5 में, तो 5 और 2 7 यहाँ लिखेंगे इस वाले में। ठीक है, तो 7 हो गया। क्या करना है, सबसे पहले 2 को यहाँ लिख लेना है और इसको ऐसे जोड़ना है, ऐसे 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 टाइप में, मतलब जिग जैग मोशन में। तो यहाँ 2 को जोड़ दिए 5 से, तो 7 हो गया। और 7 में जोड़ेंगे अब x, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे x प्लस हो जाएगा 7। फिर x प्लस 7 में जोड़ेंगे 12, तो आपका x प्लस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19। फिर x प्लस 19 में जोड़ेंगे कितना 17, तो x प्लस 19 और 17 आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर x प्लस 36 में 20 जोड़ेंगे, तो x प्लस 36 और 20 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा ये 56। फिर x प्लस 56 में y जोड़ेंगे, तो x प्लस y प्लस आपका हो जाएगा 56। फिर x प्लस 56 प्लस x प्लस वाई प्लस 56 में जोड़ेंगे 9, तो x प्लस वाई अब प्लस ये 9 6 15 आपका कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। फिर x प्लस वाई अब प्लस 65 में जोड़ेंगे कितना 7, तो ये आपका 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72। और x प्लस वाई प्लस 72 में जोड़ेंगे क्या 4, तो x प्लस वाई प्लस आपका हो जाएगा ये 76 हो जाएगा। बिल्कुल सही, इतना कर लेंगे, ये आपका संचयी बारंबारता निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपका मेन कलाकारी आपको यहाँ पर ही दिखाना होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान दीजिए, ये दिया गया आपका माध्यक। क्या दिया गया माध्यक, देखिए 525 माध्यक है, तो इस वर्ग अंतराल में 525 कहाँ आएगा, तो देखिए 500 और 500 ये 600 के बीच में आपको कहीं 525 मिलेगा, मिलेगा ना, बिल्कुल सही। जब ये मिलेगा तो इसका बारंबारता यहां पकड़ लेंगे, ये वाला। और इसका जो बारंबारता में जो संचयी बारंबारता वाला ये है, जस्ट इसके ऊपर वाला, इसको पकड़ लेंगे, इसको। बस अब आपका काम हो गया। इतना आपको करना है। क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि माध्यक कितना दिया गया 525 है, तो देखेंगे वर्ग अंतराल में 525 किस वर्ग अंतराल में आ रहा है, तो 500 से लेकर के 600 के बीच में आएगा 525, तो इसको पकड़ना है। फिर इसका बारंबारता क्या है 20 है, इसको पकड़ना है। फिर इसके नीचे जस्ट इसके सामने वाला संचयी बारंबारता के ऊपर वाला पकड़ लेना है, ये हो गया। अब यहां से हम लोग मान रखेंगे। देखिए सबसे पहले हमको L का मान निकालना है। L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। देखिए इसमें L क्या होगा, तो ये निम्न सीमा ये है और उच्च सीमा ये है, तो ये 500 आपका क्या हो जाएगा निम्न सीमा। तो L का मान आपका कितना हो गया 500, बिल्कुल सही। इन दोनों का अंतर h होता है, तो 500 और 600 का अंतर कितना है 100 है, तो ये h का मान वर्ग माप हो जाएगा। तो h का मान कितना हो गया आपका 100 हो गया, बिल्कुल राइट। उसके बाद देखिए ये f है, क्या ये f है, यानी कि बारंबारता। तो आपका f इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इक्वल टू आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और CF कैसे निकलता है, CF तो इसके जस्ट नीचे से जो ऊपर जाएंगे, इस संचयी बारंबारता के ऊपर वाला क्या है x प्लस 36, तो यही x प्लस आपका 36 क्या हो जाएगा CF, यानी कि संचयी बारंबारता हो जाएगा, बिल्कुल राइट। इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद से देखिए अब आपको क्या करना है, n का मान आपको दिया गया है, जो यह सबसे लास्ट वाला आता है ना संचयी बारंबारता, वही बारंबारताओं के योग के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ दिया गया बारंबारताओं का योग क्या दिया गया 100, तो यह 100 के बराबर होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या कि x, देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या कि x प्लस वाई प्लस आपका 76 किसके बराबर होगा 100 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि बारंबारताओं का योग ये नीचे वाले के बराबर होता है, तो इसके बराबर क्या लिख देंगे हम लोग 100, क्योंकि बारंबारताओं का योग दिया गया 100। यहां से x प्लस वाई में एक समीकरण बन जाएगा, ये 100 और ये जाएगा तो माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पे 76, कितना होगा जी यहाँ पे जब घटाएंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 में से जाएगा 76, तो बचेगा आपका 24। इसको समीकरण आप लोग 1 मान लीजिए पहले। अब यहीं से आपका x और y का मान निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग माध्यक का सूत्र लिख लेते हैं, चलिए। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है यहाँ लिखते हैं, देखिए। तो माध्यक या माध्यिका उसी को बोलते हैं
तो माध्यक बराबर क्या होता है एल प्लस, क्या होता है एल प्लस आपका हो जाएगा n/2 माइनस सी एफ, n/2 माइनस सी एफ, और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एफ, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका एच। बिल्कुल सही। अब मान भर दिए, चलिए मान भरते हैं सबसे पहले। तो माध्यक का मान हमको दिया गया 525, यहाँ पे हम लोग 525 माध्यक का मान भर देंगे बराबर एल का मान हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए एल का मान यहाँ 500 निकाल चुके हैं, तो यहाँ हम लोग क्या भर देंगे 500 भर देंगे, प्लस n/2, n कितना है 100 है, तो 100 और बट्टे में 2 भर देंगे, माइनस CF निकाल चुके हैं क्या है x प्लस आपका 36, तो यहाँ माइनस लगाया तो ये इसको भी माइनस कर देगा, क्यों ये प्लस वाला क्या कर देगा माइनस, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, और नीचे आपका f का मान कितना है, तो आपका f का मान 20 है, यहाँ 20 भर देंगे, और इंटू h का मान हम लोग क्या निकाले हैं 100 निकाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग 100 भर देंगे। बिल्कुल राइट, इतना हो जाएगा। अब इसको आपको हल करना है, ये 500 किसमें है प्लस में आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो यहाँ 500 आपका 25 माइनस आपका यहाँ पे 500 इक्वल टू ये 100 में से 100 कट जाएगा, 2 से 100 कट जाएगा आपका यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 50, और माइनस x और माइनस आपका 36, ये 20 से कट जाएगा बार में 5 बार में, तो ऊपर हम लोग क्या कर देंगे 5 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ केवल आपका 25 बचेगा, और बराबर 50 में से घटेगा आपका कितना 36, तो कितना बचेगा आपका यहाँ बचेगा 14 माइनस का x, और उसमें क्या है 5 से गुणा है, गुणा कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 25 इक्वल टू, ये देखिए 14 25 70 माइनस 5x, 5 से गुणा करा दीजिए। बिल्कुल सही। अब ये किस में है प्लस में आएगा तो माइनस, ये हो जाएगा 25 माइनस कितना 70 इक्वल टू कितना होगा आपका यहाँ माइनस का 5x। बिल्कुल सही। अब देखिए माइनस 70, ये 70 बड़ा है और 25 क्या है छोटा है, तो यहाँ से 70 में से घटेगा आपका कितना 25, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 45, और माइनस में आएगा इक्वल टू माइनस का 5x, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका x इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 5 गुणा में आएगा तो भाग, तो 45 बटे में 5 ये कट जाएगा, तो आपका यहां से x इक्वल टू 5 9 45, यानी कि आपका x का मान यहां से कितना आ गया 9 आ गया। बिल्कुल राइट, आपका x का मान तो 9 आ गया। जब x का मान 9 निकल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहां लिखेंगे क्या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हम माने थे x प्लस वाई इक्वल टू आपका 24, देखिए यही था आपका समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 24, इसको कर लेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 24, तो x का मान 9 निकाले 9 भर देंगे, प्लस वाई इक्वल टू आपका 24, तो y इक्वल टू कितना होगा 24, और ये प्लस जाके हो जाएगा माइनस का 9, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब ये घटेगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 15, 24 में से जाएगा आपका 9 तो 15, तो y का मान इतना 15 और x का मान आपका 9, और यही लिख देंगे क्या, यही लिख देंगे हम लोग आंसर। ठीक है ना, तो ऐसा प्रश्न आपको आराम से, ये 6 नंबर वाले प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा, एक ना एक प्रश्न ऐसा आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो जो सांख्यिकी का है चैप्टर, उसमें से एक माध्य पर क्वेश्चन आता है जो कि मैं करा दिया हूं, एक बहुलक पे आता है वो भी करा दिया हूं, और एक माध्यक पे आता है वो भी करा दिया हूं। तो ऐसे प्रश्न अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका 6 नंबर का प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। Thank you for watching this video.